हेलो, कैसे हैं आप लोग? चलिए कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। तो स्टार्ट करते हैं। तो करना क्या है आपको, कुछ क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए सॉल्व करने की। अगर नहीं हो रहे हैं तो उस वीडियो को देखिए, है ना। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये डायरेक्शन सेंस क्वेश्चन होते हैं। एक दो क्वेश्चन पक्का आएगा इस टॉपिक के ऊपर, और बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं। लाइक मैं मानता हूँ इसको फ्री के नंबर। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बिल्कुल सच में फ्री के जैसे नंबर होते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चन में क्या करना होता है, डिटेल वीडियो अवेलेबल है, उनको भी देख लीजिए अगर आपको पूरा टॉपिक पढ़ना है। तो बाकी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आप पर्सन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम ईस्ट वर्ड, ये डायरेक्शन दी गई है, राइट। इसका मतलब क्या है कि मुझे डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन सबसे पहले क्या होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ आप बना दीजिए। ठीक है, आपको क्या काम करना है, जैसे ही आता है क्वेश्चन आपको डायरेक्शन बना देनी है, फिर आपके लिए ईजी हो जाएगा। क्या बोल रहा है, आप पर्सन स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ए, पॉइंट ए मान लेते हैं, कहीं यहाँ ले लेते हैं पॉइंट ए, एंड ट्रेवल 3 किलोमीटर ईस्ट वर्ड, 3 किलोमीटर वो ईस्ट की तरफ चलता है। इसको मान लेते हैं 3 लिख लीजिएगा, तो जो कि पॉइंट बी है। देन टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रेवल थ्राइस द डिस्टेंस टू रिच सी। लेफ्ट टर्न लेता है तो लेफ्ट, इसका लेफ्ट गलत रहेगा, ये वाला पार्ट इस डायरेक्शन में रहेगा नॉर्थ की तरफ। कितना चलता है, थ्राइस, 3 गुना, 3 टाइम्स। ये कितना 3, तो यहाँ पर कितना जाएगा आपका 3, अगेन 3 एंड 3, टोटल कितना जाएगी 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर सी पॉइंट पहुंच जाता है, पॉइंट सी पहुंच गया। ही अगेन टर्न लेफ्ट, और लेफ्ट मतलब इधर की तरफ चलेगा वो, इस डायरेक्शन में। एंड ट्रेवल्स 5 टाइम्स द डिस्टेंस ही कवर्ड बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के 5 गुना, तो 3 इंटू 5 15, ऐसा मान लीजिए। ये हो गया 15, एंड इज द डेस्टिनेशन डी, और डी को भाई साहब पहुँच जाते हैं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द डेस्टिनेशन इज बताना है आपको। सिंपल है, ये कितना है, ये 9 होगा ऑफ कोर्स। ये दूसरे पैसे बना देता हूँ सो दैट कि आपको याद रहे। ये कितना जाएगा, 9 किलोमीटर है। ये कितना होगा, बिकॉज 3 चला गया तो 12 है। ये डिस्टेंस निकालने आए, सिंपल है। 9 का स्क्वायर कर देंगे और 12 का स्क्वायर कर देंगे, जो कुछ भी आएगा अंडर रूट निकाल देंगे, तो सही आंसर इसका मिल जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इन अ मीटिंग अ मैप ऑफ अ विलेज वॉज प्लेस्ड इन सच ए मैनर दैट साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ। तो अगेन ये काम करना है अपने को, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ लिख देना है। ये कह रहा है कोई मीटिंग चल रही थी किसी गांव में, है ना। द मैप ऑफ विलेज वॉज प्लेस्ड इन सच ए मैनर दैट साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ। मतलब क्या, साउथ ईस्ट कौन सा होता है, ये वाला होता है। साउथ ईस्ट क्या है, नॉर्थ बन चुका है। मतलब सिंपल है कि ये 90 डिग्री और ये 45 डिग्री, 135 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज हो चुका है। नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट चेक कर लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट कौन सा होगा, नॉर्थ ईस्ट ये वाला पार्ट होगा, तो वेस्ट बन जाएगा। यस, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ठीक है। एंड सो ऑन। वॉट विल साउथ बिकम, तो साउथ क्या बनेगा भाई, साउथ हमारा ये वाला बन जाएगा नॉर्थ ईस्ट। क्यों, साउथ में अगर आप 135 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज जाएंगे तो 90 डिग्री तो हो गया ईस्ट में, और नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा। सो नॉर्थ ईस्ट विल बी द राइट ऑप्शन। आई होप इसमें कुछ कन्फ्यूजिंग वाला पार्ट नहीं रहा होगा, ईजी था। फिर आते हैं परसेंटेज क्वेश्चन। इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं परसेंटेज बेसिस पर, देखते हैं, डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन लगता है डिफिकल्ट है, होते नहीं हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आई एम सॉरी, मेरा पेंसिल ही ख़त्म हो गई इसकी चार्ज, तो इट विल टेक सम टाइम। ठीक है, लगा देता हूँ, जस्ट 10-15 सेकेंड लगेंगे, कोई बड़ा इशू नहीं है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। इफ़ पी परसेंट ऑफ पी बाई क्यू प्लस क्यू बाई क्यू परसेंट ऑफ पी इज इक्वल टू आर परसेंट ऑफ क्यू बाई पी, देन व्हाट विल द वैल्यू ऑफ आर। बताओ, ये देख कर लग रहा है कि पी एंड क्यू क्या बोल दिया गया है। सिंपल है, समझते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 10% ऑफ 100 प्लस 9% ऑफ 10, उसको ऐड करने के बाद आर परसेंटेज हो जाएगा आपका 100 कुछ भी का, तो क्वेश्चन निकल जाएगी। नहीं समझे, अभी मैं समझाता हूँ थोड़ा लिख के, तो जस्ट गिव मी 10 मोर सेकेंड्स। क्योंकि इसमें यह होता है कि 15 सेकेंड के चार्जिंग पर आधा घंटा आप लिख सकते हैं। अब वो देख भी लेते हैं कि चार्ज हो रहा है नहीं हो रहा है, काम करेगा नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, पी वाई क्यू का पी परसेंट, तो पी वाई क्यू लिखेंगे और क्यू को डिवाइड कर देंगे 100 से। और देखता हूँ ट्राई करके, शायद काम कर रहा होगा। हाँ कर रहा है, चलो। ये बोल रहा है, सो लेट मी जूम इन फॉर यू। पी परसेंट ऑफ पी बाई क्यू का पी परसेंट,
तो p% को हम क्या करते हैं, p लिखते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड करते हैं 100 से। इसको ऐड करना है p/q% ऑफ p, तो p का p/q%। तो अगर हम जब परसेंट की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पर 100 से डिवाइड कर देंगे इसको, ठीक है, ये आ गया, सेम चल रहा है। इजिकल टू r% ऑफ p/q का r%, ये क्वेश्चन निकाल लेंगे। अब बताओ, इसमें तो मुझे नहीं लगता कुछ कन्फ्यूज़न होना चाहिए, देखते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, p का p, तो p²/q, इसको लिखते हैं 100q, अगेन p²/100q हो जाएगा, ये 100q हो जाएगा। क्या मैं इसको बोल सकता हूँ कि ऐड करूँगा तो कितना जाएगा, 2p²/100q। ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है। इसको यहाँ लेते हैं, चाहे तो हम इसको ये भी कर सकते हैं, p²/50q भी कर सकते हैं, और डिपेंड करता है। अब इसको निकाल लेते हैं, ये कितना आ जाएगा, ये जाएगा rp/100q। इसको हटा देते हैं, क्यों जरूरत नहीं है, 100 से हो जाएगा ना, तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं 2p²/100q से। 100q से 100q डिवाइड हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देन वैल्यू ऑफ r, तो r इजिकल टू 2p²/p हो जाएगा, p से p गया, r इजिकल टू 2p, r इजिकल टू 2p, यही आ रहा है क्या, यस, पहला ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये किसके ऊपर है, द सम ऑफ एजेस, तो एज रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। 15% of the sum of ages of Raju and Bittu is equal to the 25% of the difference of the their ages, okay। तो सिंपल है, राजू की R मान लेते हैं, बिट्टू की B मान लेते हैं, है ना, तो ये मान लेते हैं। तो भाई ये कह रहा है 15% ऑफ सम ऑफ द एजेस, तो R प्लस B को सम कर देंगे का 15%, 15% इज इक्वल टू द 20% ऑफ डिफरेंस देयर एजेस, तो डिफरेंस देयर एजेस, तो R माइनस B का 25%, ये तो आएगा, बस ये निकालना है, सिंपल इक्वेशन बनेगी आपकी। अच्छा, यहाँ पर एज्यूम दैट द एज ऑफ राजू इज ग्रेटर देन द बिट्टू, राजू की ज़्यादा लिखी है ना हमने, हाँ, क्योंकि निगेटिव में आएगा तो इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगी, इसलिए लिख दिया उसने। तो कर लो, इसमें कितने निकलेगा आ जाएगा, मैं सोल्व करूँ या फिर काम हो जाएगा इसके बिना ही, करके देखें। देखो पहले 100 से 100 डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई जाएगा, सो 15r प्लस 15b इज इक्वल टू 25r माइनस 25b, तो r और r इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, सो 25r माइनस 15r ये आ जाएगा, और उसको इधर ले जाएंगे तो 15b प्लस 25b आ जाएगा, सो 10r इज इक्वल टू 35b, नहीं 35 क्यों, 25 40b आ जाएगा, है ना, यहाँ पर आ जाएगा आपका 40b, तो 10 से गया, r इज इक्वल टू 4, ये आ जाएगा। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ एज ऑफ बिट्टू इज इक्वल टू द एज ऑफ राजू, तो राजू की एज अगर कितनी है तो 4b है, इसका सही आंसर क्या है 4%, तो 400%, 4 गुना है ना, 4b बोल रहा है, r बाई इज इक्वल टू 4, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो परसेंटेज में आ जाएगा, सो 400, ठीक है। चलिए ओके, फिर अगेन ये क्वेश्चन किसका है, परसेंटेज का दिख रहा है मुझे, इस परसेंटेज के ऊपर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू स्टेटमेंट S1 एंड S2 आर गिवन बिलो फॉलोड बाय अ क्वेश्चन, तो स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कुछ, स्टेटमेंट 2 बोल रहा है, क्वेश्चन दिया गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन टर्म ऑफ z, आपको बताना है x की टर्म में। तो क्वेश्चन यही है कि पहला स्टेटमेंट सोल्व कर पाता नहीं कर पाता है, स्टेटमेंट 2 कैन सोल्व, या दोनों मिले कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, या फिर ऐसे आपको क्वेश्चन का जवाब देना होता है। मुझे नहीं लगता कि इतना आसान क्वेश्चन है, कुछ देख लेते हैं क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका क्या है। पहला देखते हैं कि S1 क्या बोल रहा है, x इज इक्वल टू 40% ऑफ y, तो x इज इक्वल टू 40% ऑफ y, तो मैं क्या करूँगा, y का 40% ये आ गया, एंड y इज इक्वल टू z का 60%,
तो मुझे ये निकालना है एक्स को जेड की बताना है। हाँ तो निकाल सकते हैं, बिकॉज वाई यहाँ पर आ गया, वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। एक्स वाई कितना है, ये जाएगा 60y/100 इंटू 40/100। तो सिंपल है, एक्स इज इक्वल टू कितना हुआ 40 इंटू 60y/1000, ये जाएगा। तो वैल्यू निकल के तो आ रही है, यस एक्स अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ये ऑप्शन ठीक है, पहला ऑप्शन स्टेटमेंट सही है। देखते हैं, तो पहले तो क्लियर हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आंसर आपको मिल गया है। क्यों? क्योंकि आपको दूसरा भी ऑप्शन देखो से क्या लिखा है, S2 कैन। तो इसमें क्या होगा, या तो ये सही होगा या फिर ये दोनों सही होंगे, है ना। देखते हैं, x इज 25% मोर देन y एंड y इज 20% लेस देन 10। मेरे हिसाब से ये भी निकल जाना चाहिए। मतलब क्या है कि x इज 20% मोर देन y, तो y को मान लेते हैं 100, तो x कितना जाएगा 100 का 25% ज़्यादा है तो 125 हो जाएगा 100, ये आ गया। ये सिंपल इसको उसमें रहने देते हैं टर्म्स में। सो y का 125% निकल जाएगा, ये आ गया, ठीक है। एंड y इज़ लेस देन 20%, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 0.8% z आ गया। y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो ये कितना जाएगा 0.8z मल्टीप्लाई 125/100, ये निकल के जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, z की वैल्यू तो यहाँ से भी निकल कर आ रही है। तो बोथ स्टेटमेंट S1 और S2 दोनों ही अकेले सफिशेंट हैं इसका जवाब देने के लिए। इजी क्वेश्चन था। चलिए, इन क्वेश्चन के लिए होता है DI बोलते हैं इन क्वेश्चन को, डेटा इंटरप्रिटेशंस। इसमें क्या होता है, डेटा दिया जाता है, प्रॉपर वीडियो अवेलेबल है डेटा के ऊपर। तो अगर आपको कन्फ्यूजन है कि डेटा कैसे निकालते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन कैसा काम करते हैं, तो जाकर चेक कर लीजिएगा, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। स्टडी द गिवन फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज दैट। अर्निंग और एक्सपेंस के बारे में बता रहा है सचिन भाई साहब हैं 1000 में, ठीक है। डिफरेंस 2017 to 22 इजी है। अर्निंग ये है बोल्ड लाइन में है, और एक्सपेंस क्या है ब्लैक लाइन में है। मैं इवन कलर चेंज कर लेता हूँ अपने पेन का। ये कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन अर्निंग द मैक्सिमम। परसेंटेज वो निकालना है, अगेन परसेंटेज के ऊपर क्वेश्चन आ गया। 2022 में कितना था, तो 2022 का मतलब ये निकालना अर्निंग। 2022 का मतलब ये 400 450 हो गया। तो इसमें कैसे निकालेंगे, 450 माइनस 400 बाई 400, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ये कितना आ जाएगा 50 बाई 400 1 और 8, 8 को डिवाइड करते हैं तो ये जाएगा 12.5, ये जाएगा मल्टीप्लाई करना, ठीक है। 12.5%। 2020 कब बात करते हैं, 2020 में क्या था, दिस इज 2020, 450 600% हो गया। तो अगेन 600 माइनस 450 रखेंगे, तो इसको निकाल कर जाएगा 150/400 इंटू 100, 1 नहीं ये 50 का 3 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। तो अगेन ये कितना हो जाएगा 33.33 निकलेगा। तो यहाँ पर 33 आ गया। 2021 का वैसे निकाल लेंगे, 2021 का क्या है 600 650, अगर परसेंटेज डिक्रीज हुआ बट अगेन वही सेम पहुँच जाएगा, तो यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर भी इतना जाएगा। फिर आपको डी निकालना है। 2019 में क्या हुआ था, 2019 में जी 300 का 450 बन गया था। तो 300 450 मतलब दिखाई दे रहा है सीधा 50% इंक्रीज़ हुआ है। तो मेरे हिसाब से ये वाला ऑप्शन होना चाहिए। सिंपल परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, ये आपके लिए है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसके ऊपर है क्वेश्चन में दिया गया है व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन अर्निंग एंड एक्सपेंस इन द ईयर 2020 एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। सिंपल है यार, 2022 की बात करी जा रही है यहाँ पर, आपको इसका निकालना है कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, द अर्निंग टू द एक्सपेंस। सो सिंपल है कि भाई अर्निंग कितना हुई थी, देखते हैं 2020 की बात चल रही है इस वाले ईयर की। अर्निंग क्या है, अर्निंग है ये वाली बोल्ड वाली। तो अर्निंग में कितने परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ, आप बात करेंगे सर 600 माइनस 450, ये कितना जाएगा 150,000, पूरा 1000 में दे रखा है ना। और एक्सपेंस में कितना आया, एक्सपेंस के अंदर हुआ 350 से 500 चला गया, तो 500 माइनस 350, ये आ जाएगा 150, या है ना 150,000। तो ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या है, रेशो निकालना है। तो 1:1 आना चाहिए। तो चेक करो यार, कभी गलत तो नहीं कर दिया हमने। 450 600 हो गया, 350 500 हो गया,
यहाँ भी 150 का हुआ, यहाँ पर भी इधर रेशो ऑफ इंक्रीज की बात कर रहा है ना, तो हाँ 150 होगा तो 1:1 आना चाहिए। इसका मतलब नन ऑफ द अबव जो सही ऑप्शन है, इसमें कोई सा भी जो सही जवाब नहीं है, रेशो गलत दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a sum of money becomes 60 times in a 6 year and 81 times in a 10 year, what is the rate of compound interest? तो ये क्वेश्चन किस चीज़ का है? दिस क्वेश्चन इज कम अंडर इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट के अंदर ऐसे सिंपल वाला नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट, हिंदी में बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज। दो तरह के होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट को बोलते हैं साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट को बोला जाता है चक्रवर्ती ब्याज। अ सम ऑफ मनी बिकम 16 टाइम्स का फॉर्मूला याद कर लीजिए, ए इज इक्वल टू पी 1 + r/100 एंड एन। ए का मतलब क्या होता है? अमाउंट। पी का मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट, कितना था टोटल स्टार्टिंग में। 1 + r का मतलब होता है रेट कितना है, और 100 और n का मतलब है ईयर के लिए। तो क्वेश्चन में डालकर देख लेते हैं। वो कहता है कि 16 टाइम्स 6 साल में बन जाता है, तो अमाउंट कितना हो जाता है? 16 पी हो जाएगा, प्रिंसिपल को पी लेकर चलते हैं, 1 + r/100। तो r/100 का मतलब क्या है? रेट तो मैं निकालना ही है, बाई 100 कर लेते हैं, कितने साल में बोल रहा है? 6 ईयर में, यहाँ 6 आ जाएगा। पहले क्वेश्चन तो ये बन गई। दूसरी क्वेश्चन क्या है? 81 टाइम्स या 10 ईयर्स में, तो यहाँ पर हम बोलेंगे 81p इज इक्वल टू पी 1 + r निकालना है 100, और ये कितना हो जाएगा 10 ईयर्स में। सिंपल है। तो अब क्या करेंगे? इस इक्वेशन को डिवाइड करना होगा, तो क्या निकालना है आपको? इसमें रेट निकालना, निकल जाएगा ना, पी से पी डिवाइड हो जाएंगे, बिल्कुल इजीली हो जाएगा। मतलब क्या है? इसको डिवाइड कर दीजिए 16p से, और यहाँ पर ले आइए 1 + r/100 का 6। तो यहाँ से क्या होगा? आप डिवाइड करेंगे तो पी से पी कट जाएगा, पी से पी कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 81/16 इज इक्वल टू 1 + r/100। और वैसे भी 81/16 क्यों दे रखा है? क्योंकि 4 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, इसलिए जानबूझ कर दिया हुआ है उन्होंने। तो ये कितना हो जाएगा? 10 में से 6 गए, तो मतलब 10 - 6 है ना, ये माइनस हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन की क्या बनेगी अपनी इक्वेशन? ये बनेगी कि 81/16 इज इक्वल टू 1 + r/100 का 4। ठीक है, अगर मैं इसको 4 को उसको इधर लेके जाना चाहता हूँ तो 1/4 हो जाएगा। 1/4 का मतलब ये आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 3 का, और ये 2 का आ जाएगा, है ना। 3 × 3 × 3 × 3, 3 की पावर 4, और 2 की पावर 4, ये हो जाएगा 3/2 इज इक्वल टू 1 + r/100। तो r कितना आ जाएगा बच्चों? ये 1 माइनस हो जाएगा जाके, सो 3/2 - 100, ये आ जाएगा आपका 0.5। r/100 इज इक्वल टू 0.5। r कितना हो जाएगा? 0.5 को मल्टीप्लाई कर 100 से, तो ये आ जाएगा 50, 50% आ जाएगा। है क्या 50%? ये 100, यह भी नहीं समझ में हो जाएगा 50% ही आएगा। क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संजय इन्वेस्ट अ सर्टेन अमाउंट एट सिंपल इंटरेस्ट। संजय भाई साहब जो हैं एक अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट में। तो ये क्वेश्चन किस चीज़ का है बच्चों? ये भी सिंपल इंटरेस्ट का ही क्वेश्चन है। संजय इन्वेस्ट अ सर्टेन अमाउंट एट सिंपल इंटरेस्ट ऑन विच ही गेट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला देख लेते हैं पहले क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। इसका मतलब क्या है कि आपको सिंपल इंटरेस्ट निकाला जा सकता है अगर प्रिंसिपल दिया हो, रेट दिया हो, टाइम दिया हो। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में संजय इन्वेस्ट सर्टेन अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन विच ही गेट 270 रुपीज़ एज सिंपल इंटरेस्ट 7 ईयर। ओके, सो 2870 सिंपल इंटरेस्ट पी दिए है, और टी कितना दिया हुआ है? 7 ईयर्स है, प्रिंसिपल और r/100। नहीं, इसमें क्या है कि इसने सिर्फ टाइम दिया है, 7 साल दिया गया है, और इंटरेस्ट दिया है, तो पी और आर दो चीज़ें नहीं है। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज बाई 2% ही विल गेट। अगर हम रेट को 2% बढ़ा देते हैं, अगेन फिर पी रह जाएगा। देखो, इन क्वेश्चन के लिए सिंपल सा पॉइंट क्या है कि आपको यहाँ पर 4 वेरिएबल हैं, 4 में से 3 अगर दिए होंगे तो 1 निकाला जा सकता है, लेकिन अगर 2 नहीं निकाला जा सकता इक्वेशन से, इसका मतलब क्या है कि नाइदर 1 और 2।
क्वेश्चन ये गलत है, मतलब गलत के इन सेंस हम कुछ निकाल नहीं सकते इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ शॉपकीपर सेल्स एन आइटम एट अ सर्टेन प्राइस। एक दुकानदार है और कोई सामान को बेचता है कुछ सर्टेन प्राइस पे। इफ़ यू सेल दैट आइटम एट 33% ऑफ द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस देन ही सफर्स अ लॉस ऑफ 33.33%। अच्छा, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट इफ़ यू सेल दैट आइटम एट 60% ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। वाह, कितना आसान क्वेश्चन है, देखते हैं करके। ऐसा मान लेते हैं कि क्योंकि 30 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से 1/3 से डिवाइड हो रहा है, तो लेट्स से हम लोग मान लेते हैं कि ओरिजिनल जो सेलिंग प्राइस है ओरिजिनल सेलिंग प्राइस मान लेते हैं 300 रुपये, 300x ले लेते हैं। ठीक है, x मैंने क्यों लिया है क्योंकि वेरिएबल पता नहीं, 300 मैंने क्यों लिया क्योंकि इजीली डिवाइड हो जाएगा 1/3 से। अब ये बोल रहा है कि द शॉपकीपर सेल्स आइटम सर्टेन प्राइस, इफ दे सेल द आइटम 33% ऑफ द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस देन इट सफर्स लॉस ऑफ 33%। तो उसने मान लीजिए सेल कितने करा, न्यू सेलिंग प्राइस 33% कितना आएगा, 300 का 100 आ जाएगा, 100x में सेल कर दिया। ठीक है, अब वो बता रहा है कि सफर से लॉस ऑफ 33% इफ सेल दैट आइटम 100x। क्वेश्चन ये कह रहे हैं ना कि अगर वो 33% पर सेल करता है उस आइटम को तो उसको 33% का लॉस होता है। लॉस क्यों होगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस के ऊपर आता है ना। जब कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है कि आपको कितने की पड़ी। लेट्स से कि मेरे पास एक पेन है या फ़ोन ले लेते हैं, मैं एक आईफोन सेल डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मुझे फ़ोन लेट्स से कि 1 लाख रुपीज़ का पड़ता है, तो मेरी कॉस्टिंग प्राइस हुई। मैं सेल कितने करता हूँ, लेट्स से 2 लाख का सेल करता हूँ, तो मेरी सेलिंग प्राइस 2 लाख रुपये होगा। तो ये कह रहा है कि अगर उसको सेलिंग प्राइस उसका कॉस्ट प्राइस भी पड़ा होगा सेलिंग प्राइस का, अगर वो 33% में सेल करता है तो 30% का लॉस होता है, ये तो कहना चाह रहा है। तो ये कह रहा है ही सफर्स अ लॉस ऑफ 33% इफ़ ही सेल द आइटम एट 100x। तो कॉस्ट प्राइस कितनी जाएगी आपकी, कॉस्ट प्राइस जाएगी कि 100x का 3/2%, 3/2 टाइम्स जाएगा ना, तो ये जाएगा आपका 150x। ठीक है, फिर आता है कि फाइंड द प्रॉफिट ही सेल आइटम 60% ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। अगर वो 60% कर बेचता है, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना 300 था, ये इसका 60% कितना जाएगा का 60%, इसको डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से 5 से, तो ये जाएगा आपको 3 2 जब है और यहाँ से 2 से कटेगा तो 180x। तो सिंपल ही कहना चाह रहा है कि भाई कि अगर उसको 180 बेचता है तो उसको कितना प्रॉफिट होगा, उसकी कॉस्टिंग प्राइस कितनी थी, ये पड़ा उसका 150x माइनस 180x, इसका मतलब 30x का उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो 30x का मतलब कितना हुआ, 150 का 30 कितना परसेंट, 30 कितना होगा तो निकाल लो इसका, 150 का कितना परसेंट 30 होगा, तो x विल बी 30 इंटू 100/150। तो यहाँ से ये गया और 2 से गया 5, 5 से गया 6, 6 2 × 12, नहीं मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, इस फॉर्मूले में कुछ गलती करी है मैंने, क्योंकि 12% यहाँ है नहीं भाई। 150 का कितने परसेंट है 30, तो x विल बी 30 इंटू 100/150। ये 2 गए हैं 3 गया, 3 से गया 10, हाँ 10/2 20% आएगा ना, 20% ही आएगा। अभी हो सकता है कि मैंने इस क्वेश्चन को सही से समझा नहीं पाया, आई गेस। अगर नहीं है, आपने कॉस्ट प्राइस वगैरह सेलिंग प्राइस क्वेश्चन नहीं देखे तो उसके ऊपर डिटेल वीडियो अवेलेबल है, पहले उसको देखिए। अगर नहीं आता है दोबारा समझने की कोशिश करूँगा, दोबारा मन नहीं कर रहा रिपीट करने का इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए खैर, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए देकर जा रहा हूँ, होमवर्क है। अगला क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, तो देख लीजिएगा क्या है। मीनाक्षी इन्वेस्ट 800,000 रुपीज़ इन बॉन्ड वेरियन इंटरेस्ट इज डबल, द रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज 4% पर एनम फॉर अमाउंट ऑफ इट विल शेयर आफ्टर द एंड ऑफ 3rd ईयर। मतलब ये कह रहा है कि आज 4% है, फिर 8% हो जाएगा, 4% इंक्रीज चला जाता है, डबल से ना कि इंटरेस्ट रेट डबल, तो आज 4% है, 4 का डबल हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 का डबल 16 हो जाएगा। तो इससे बताना है तो सिंपल है, 8,000 का पहले निकालेंगे 4% और फिर 8% निकालेंगे, 16% निकाल देंगे। ऐसा भी करेंगे तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, बिना फॉर्मूले के भी करेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्या है इसका आंसर। और इजी क्वेश्चन आई गेस, ज़्यादा कुछ है नहीं, कैलकुलेशन है,
तो बताइएगा ज़रूर। सो थैंक यू फॉर योर टाइम, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।